एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 28 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट टाइम आप लोगों को लॉज ऑफ लॉगरिथम करवाए गए थे। लॉज ऑफ 4 लॉज थे। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या थे, मीनिंग क्या बनता है, उनका प्रूफ क्या होता है, और वो चारों लॉज के बारे में आप लोगों को ये बताया गया था कि वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनसे रेलेवेंट एक्सरसाइज 3.3 बेसिकली लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस है पूरी इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लॉ का ओनली क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे, जिसमें बेस चेंज की जाती थी। फोर्थ लॉ को चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी चूँकि हम कहते हैं, तो इस वजह से उससे रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, बिकॉज फोर्थ लॉ के साथ फोर्थ लॉ वाला कर लिया था। जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हैं अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ से। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 से। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। राइट एज अ सम और डिफरेंस, यानी इन अदर वर्ड्स सम और डिफरेंस का लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ था, लेकिन किसी में एक्सपोनेंट्स भी इसके पार्ट्स में दिए गए हैं, यानी कहीं पर आपको थर्ड लॉ भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। फर्स्ट पार्ट है इसका लॉग a इंटू बी। अब प्रोडक्ट है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। अब फर्स्ट पार्ट पे लॉग a इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है, और प्रोडक्ट का होता है फर्स्ट लॉ। तो यहाँ हम फर्स्ट लॉ का बस रेफरेंस देंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, मैं साइड पे लॉज लिख भी देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सके। फर्स्ट लॉ था लॉग बेस ए ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ m प्लस लॉग बेस ए ऑफ n। प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता था। सेकेंड लॉ क्या था, लॉग बेस ए ऑफ m ओवर n, डिवीजन का लॉ था। तो डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस, लॉग बेस ए ऑफ m माइनस लॉग बेस ए ऑफ n। और थर्ड लॉ था लॉग बेस ए ऑफ m रेज टू द पावर n। किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर लॉग में आ जाए तो वो एक्सपोनेंट लॉगरिथम का कोएफिशिएंट हो जाता था, n लॉग बेस a ऑफ m। अब यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक लॉग a प्लस लॉग b। अब बेस ना लिखे होने का अंडरस्टूड मीनिंग है बेस 10। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी किसी लॉगरिथम की बेस नहीं लिखी तो वो कॉमन लॉगरिथम यानी बेस 10 वाला लॉगरिथम कंसिडर किया जाता है। मजीद इसमें सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। लॉज की प्रैक्टिस है। इसके अलावा आगे इवन हम नंबर्स वाले भी करेंगे तो उनमें भी फर्दर लॉगरिथम नहीं आपको लेना, सिर्फ सम, डिफरेंस या थर्ड लॉ एक्सपोनेंट को कोएफिशिएंट के तौर पर आपको एक्सप्रेस करना है। सेकंड लॉ है, सेकंड पार्ट है इसका,
दिस इज log 15.2 over 30.5। अब डिवीजन है तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस सेकेंड लॉ के मुताबिक, एंड दैट्स इट। मजीद कोई लॉग की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज log 21 multiplied by 5 divided by 8। अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट भी है और इसमें डिवीजन भी है। फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है, सेकेंड लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, product converts to sum, division converts to difference. This will be log 21 plus log 5 minus log 8। और अगेन वही बात, इसमें लॉग की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉज की प्रैक्टिस है ये। फोर्थ पार्ट है लॉग रेडिकल में क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 7 over 15। सबसे पहले रेडिकल को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज log 7 over 15 होल एक्सपोनेंट 1 over 3। यू नो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट में 1 over दैट इंडेक्स उसका एक्सपोनेंट में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर होल पावर है, तो पहले आपको थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो एक्सपोनेंट लॉग का कोएफिशिएंट बन जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। 1 over 3 log 7 over 15। अब यहां पर सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है, अब हम सेकेंड लॉ इस पर अप्लाई करेंगे। नाउ बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, और ये हो जाएगा 1 over 3 तो कोएफिशिएंट ही रहेगा। अब इस पर लॉ सेकेंड लॉ अप्लाई हो जाएगा। log 7 डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस माइनस log 50। आप चाहें तो ब्रैकेट एक्सपेंड करके 1 over 3 दोनों के साथ सेपरेट भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी सफिशिएंट होगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, द क्वेश्चन इज log 22 exponent 1 over 3 divided by 5 raised to the power 3, 5 का क्यूब। अब इस पर हम पहले सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और बाद में थर्ड लॉ। इस पिछले पार्ट में आपने नोट किया कि हमने पहले थर्ड लॉ अप्लाई किया था, बाद में सेकेंड किया था, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस चेंज है। आप यहाँ पर पहले हर सूरत सेकेंड अप्लाई करेंगे लॉ और बाद में थर्ड करेंगे। डिफरेंस आपको वैसे ही क्लियर नज़र आ रहा है। इसमें आप नोट करें एक्सपोनेंट दोनों का कंबाइन होल पावर है, तो ऐसी सूरत में पहले थर्ड लॉ अप्लाई होता है, बाद में फर्स्ट है या सेकेंड लॉ है वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप देखें कि लॉग के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनके एक्सपोनेंट सारों के अपने अपने हैं, डिफरेंट हैं,
तो पहले फर्स्ट या सेकेंड लॉ अप्लाई होता है और बाद में थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो यही वजह, आपको ये बस एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि अगर होल एक्सपोनेंट तो पहले थर्ड लॉ, बाद में फर्स्ट या सेकेंड, और अगर उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, सबके अपने अपने मुताबिक हैं, तो हर एक पर पहले आप फर्स्ट या सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और बाद में थर्ड लॉ अप्लाई होगा। तो इसमें बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log 22 एक्सपोनेंट 1/3 एंड डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस माइनस log 5 raised to the power 3। अब आप थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसके मुताबिक एक्सपोनेंट्स इनके कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे 1/3 log 22 माइनस इसका एक्सपोनेंट भी कोएफिशिएंट हो जाएगा 3 log 5, राइट जी। लास्ट पार्ट है अब इसी क्वेश्चन का, 6 पार्ट, log 25 मल्टीप्लाइड बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। जस्ट लाइक थर्ड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई हो रही हैं, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंट नहीं है इसलिए थर्ड लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log, जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवीजन है वो डिफरेंस में, log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद करवाता। उसकी वजह ये कि क्वेश्चन नंबर 3 में लॉज ऑफ लॉगरिथम की रिवर्स की प्रैक्टिस करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को बेहतर तौर पर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस पहले से किए हुए होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यही तीनों लॉज रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किए हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया था, तो थर्ड क्वेश्चन में सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट किया था हमने, तो थर्ड क्वेश्चन में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको सिंगल लॉग बनाकर डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर जैसे कि थर्ड लॉ में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था कि एक्सपोनेंट को कोएफिशिएंट बनाया था, थर्ड क्वेश्चन करते वक्त हम कोएफिशिएंट को एक्सपोनेंट के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली ऐसी है, वो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, राइट द फॉलोइंग in the form of a single logarithm। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है log 21 प्लस log 5। तो सम वाला फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ लॉगरिथम सिंगल लॉग हो जाएगा ये, और जो सम वाले नंबर हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 5। और मल्टीप्लाई करके शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस सिंगल लॉगरिथम में मेन पर्पस इन क्वेश्चंस का आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस करवाना है। सेकंड पार्ट है इसका log 25
माइनस 2 log 3। अब नज़र आ रहा है हमें माइनस है तो सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस 2 का क्या करें हम। इस 2 की वजह से अभी हम इस पर सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ये लॉग डायरेक्ट हो। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और ये कोएफिशिएंट इस लॉग की डोमेन का एक्सपोनेंट बन जाएगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम log 25 माइनस log 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस पर सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो सिंगल लॉग हो जाएगा, और डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस, तो डिफरेंस रिवर्स ऑर्डर में जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 25/3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को अगर आप 9 लिख देंगे या ना लिखेंगे डजेंट मैटर, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस था बस। थर्ड पार्ट इज 2 log x माइनस 3 log y। तो वही बात, इनके चूंकि कोएफिशिएंट्स मौजूद हैं, आपको हर सूरत पहले थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर एक्सपोनेंट में आ जाएगा माइनस log y क्यूब, उनका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब आप सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम सिंगल लॉग हो जाएगा, और सिंगल लॉग होके ये x स्क्वायर ओवर y क्यूब, डिफरेंस कन्वर्ट टू डिवीजन उस रूल के मुताबिक। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। आप देख सकते हैं कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए थर्ड लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सम भी है और डिफरेंस भी है, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम सिंगल लॉग हो जाएगा, और जो सम वाले नंबर हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो डिफरेंस वाला नंबर है वो डिवीजन यानी डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाएगा। और मज़ीद इन्हें कोई कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ लॉज की प्रैक्टिस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बल्कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली यही प्रैक्टिस है लॉज की, और सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एज सिंगल लॉगरिथम, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है, सिंगल लॉगरिथम में लाना वाला। और क्वेश्चन है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो मैं ये करने लगा हूं कि इसमें प्लस वाले सम वाले एक साथ ज़रा लॉ अप्लाई करना आसान हो जाएगा। ये जो स्टेप मैं करने लगा हूं इसके कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है, लेकिन ये स्टेप आपको गलती से बचाएगा। प्लस वाले एक साथ करके और माइनस वालों को एक साथ करके लॉ अप्लाई करना आसान हो जाएगा।
तो log x प्लस 3 log x प्लस 1, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं मैं, माइनस 2 log x माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। अब आप इस पर थर्ड लॉ पहले अप्लाई करेंगे जहां जहां ज़रूरत है। देखिए इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इस पर नहीं अप्लाई होगा, इसमें कोएफिशिएंट है, इस पर अप्लाई होगा, और इसमें कोएफिशिएंट होने की वजह से इस पर अप्लाई होगा, और लास्ट लॉगरिथम पर नहीं होगा। यानी जहां जहां ज़रूरत है पहले आपको थर्ड लॉ यानी कोएफिशिएंट्स को उनके एक्सपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत है, तो फिर हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो log x प्लस log x प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा ना, जो उसका कोएफिशिएंट था वो एक्सपोनेंट के तौर पर आ जाएगा, माइनस log x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जहां सम है वहां फर्स्ट लॉ, जहां डिफरेंस है वहां सेकेंड लॉ। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम और वो क्या होगा, सिंगल लॉगरिथम हो जाएगा। जो सम वाले हैं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और जो डिफरेंस वाले हैं वो डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसमें शामिल है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दे कुड बी इजीली कैंसल्ड। तो log x, अब x प्लस 1 होल क्यूब है, इट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 3 बार वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्चुअली, और x स्क्वायर का मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x, और x स्क्वायर माइनस 1 पर अलजबरा का फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है, मैं उसका रेफरेंस कोट करता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी रूल के मुताबिक ये x स्क्वायर माइनस 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि एक x से कैंसिल हो गया, एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग लॉग के साथ न्यूमरेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक x रह गया, और एक ये ब्रैकेट का एक्सप्रेशन x माइनस 1। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक इस तरह कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 वैल्यूज गिवन है। इफ log 2 is equal to 0.3010, गिवन वैल्यू पेपर में भी गिवन होगी आपको, log 3 is given to be 0.4771, और log 5 की वैल्यू गिवन टू बी 0.6990। ये 3 वैल्यूज आपको गिवन है, और रिक्वायर्ड क्या है, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग दीज वैल्यूज। अब ये लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है। ये 3 वैल्यूज देने का पर्पज ये है कि यूजिंग दीज वैल्यूज ओनली फाइंड करने हैं हमें फॉलोइंग पार्ट्स। मैं वंस अगेन बता रहा हूं,
आपने लॉगरिथम निकालने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, लॉगरिथम निकालने के लिए टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़नी। आप लोगों को हर सूरत गिवन नंबर्स को 2, 3 और 5 वगैरह में से ही कन्वर्ट करना है, जिन जिन में ये कन्वर्ट किए जा सके। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ log 32। 32 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ऑलरेडी चुके हैं, फिर भी मैं रफली एक दफ़ा 32 2 से डिवाइड किया, 16 अगेन डिवाइडेड बाय 2, 8 अगेन डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 और अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 3 4 5। तो ये पता चला log 32 इज एक्चुअली log 2 raised to the power 5। एक्सपोनेंट थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ आपको लॉ का रेफरेंस देना है। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट बिकम्स कोएफिशिएंट 5 log 2। log 2 की वैल्यू पुट करें 0.3010 और फाइनली बस आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 050, तो 1.5050 इज द रिजल्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इट्स log 24। 24 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, वी फाउंड log 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 3। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसकी रफ में करके भी देख लें, 24 3 से डिवाइड किया, 3 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 एंड 2 1 ज़र, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 3। तो अब चूंकि इनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log 3 प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम प्लस log 2 क्यूब 2 raised to the power 3। अब यहां पर थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है सेकेंड लॉग में। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस एक्सपोनेंट बिकम्स कोएफिशिएंट 3 log 2। ये हो जाएगा log 3 की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4771 और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं, 0.4771 प्लस इनका प्रोडक्ट 0.9030। अब इन दोनों को प्लस किया, 1 0 1 कैरी और 3, तो 1.3801 इनको प्लस करके सिंपल एडिशन कैलकुलेटर से आप लोग ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, log रेडिकल में 3 होल 1/3। सबसे पहले तो रेडिकल का मीनिंग और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका प्रोसीजर जूनियर क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 9 + 1 10/3 और स्क्वायर रूट का मीनिंग एक्सपोनेंट 1/2। तो दो कन्वर्जन्स की हैं, एक तो रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब चूंकि होल एक्सपोनेंट है तो थर्ड लॉ पहले अप्लाई होगा, बल्कि 10 को भी अगर हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो log
2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 होल एक्सपोनेंट 1/2। अब होल एक्सपोनेंट होने की वजह से पहले थर्ड लॉ अप्लाई होगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो ये हो जाएगा 1/2 कोएफिशिएंट हो जाएगा, रिमेनिंग लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इस पर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होगा बिकॉज प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म है। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो ये हो जाएगा 1/2 कोएफिशिएंट ही रहेगा। अब इन पर लॉ अप्लाई हुआ, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। log 2 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, log 3 की भी मौजूद है और log 5 की भी है। दिस इज 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010, log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 3 की वैल्यू 0.477। अब ये होगा कैलकुलेशंस इसकी हम परफॉर्म करते हैं। इनका सम हो गया 1 में से माइनस किया, दिस इज 925 तो 0.5229। अब इसे 2 से डिवाइड किया, दिस इज 0.26145 इज द रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, दिस इज log 8/3। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, वी फाउंड log 2⁻³ 3/3। अब एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो पहले आपको हर सूरत जो अप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड लॉ और फिर थर्ड लॉ अप्लाई कर सकेंगे। बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो ये हो जाएगा log 2³ माइनस log 3। अब एक्सपोनेंट के लिए थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम थर्ड लॉ के मुताबिक एक्सपोनेंट बिकम्स कोएफिशिएंट, दिस इज 3 log 2 माइनस log 3। अब इनकी log की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। अब इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0.9030 माइनस 0.4771। अब इनको माइनस कर लिया सिंपल कैलकुलेटर से, दिस इज 9 और 0.4259, राइट। लेट मी चेक, इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर लिया जाए। दिस इज 0.903 राइट, ये आ गया 0.4259। ओके, लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, log 30। 30 की अगर हम रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, 15 से डिवाइड 2 को डिवाइड किया, 3 एंड 5, सो दिस इज log
2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब चूंकि सिर्फ प्रोडक्ट है तो फर्स्ट लॉ सिर्फ अप्लाई होगा। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब इनके लॉगरिथम की वैल्यूज आप पुट करेंगे जो इसी क्वेश्चन में गिवन है। log 2 इज 0.3010, log 3 इज 0.4771 और log 5 है 0.6990। तो इनको प्लस किया तो 1.4771 इज द आंसर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। आपने नोट किया एक्सरसाइज 3.3 में सारा काम इसका सिर्फ लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस है। कैलकुलेशन कम है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगेन बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस बहुत दफ़ा बोर्ड में आ भी चुके हैं। अब ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन की एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 3.4 में से ही आता है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वंस अगेन प्रैक्टिस के बारे में, जैसे कि हर तरह से हर दफ़ा एक बात करता हूँ, तो बेटे अगेन मैं आप लोगों को एम्फसाइज इसी बात पर कर रहा हूँ कि आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। बल्कि नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, आप लोगों को बेटे सारे सब्जेक्ट्स में भरपूर काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों को टाइम की कोई कमी नहीं है आजकल, टाइम आप लोगों के पास बहुत है, उसको बेटे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना शुरू करें। और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स दे वांट कि वो काम स्टार्ट करें, लेकिन एक अनकॉन्शियस किस्म का इनर्शिया होता है जो उन्हें रोक रहा होता है। तो बेटे अपने उस जो स्टॉपिंग इनर्शिया है आपको उसको खुद ब्रेक करना है। अनकॉन्शियसली हमें बड़ी रीजंस, अपनी जब क्लास में मैं बात कर रहा होता हूँ स्टूडेंट से, कई दफ़ा ये बात मैंने कर चुका हूँ, तो बड़ी दफ़ा बच्चों को ना लग रहा होता है कि दे हैव टू स्टार्ट द वर्क, और वो सोचते हैं कि कल से हमने काम स्टार्ट कर देना है, लेकिन बेटे वो कल नहीं आ पाती अनलेस और अनटिल आप अपनी विल पावर से अपने उस नेगेटिव इनर्शिया को किसी तरह से ब्रेक ना करें, आप अपने अंदर की विल पावर से उसको कंट्रोल ना करें। बिकॉज नाउ और नेवर वाली बात है, अदरवाइज़ कल आगे ही डलती रहती है। हम सोचते हैं कि कल संडे है तो परसों से तो हमने काम, ये संडे हमने गुजार लेना है, मंडे से तो हमने काम स्टार्ट कर ही देना है, तो संडे हमने टाइम वेस्ट करके गुजार दिया। मंडे आता है तो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गुजर जाते हैं, काम नहीं हो पा रहा होता। फिर ख्याल आता है कि आज मेरा ये प्लांट फेवरेट टीवी प्रोग्राम लगना है, कोई बात नहीं, कल से तो मैंने काम स्टार्ट कर ही देना है। नेक्स्ट डे आता है, पता चलता है कि कोई कज़न्स, कोई गेस्ट आ गए, कोई बात नहीं, ये कौन सा कोई बार बार आते हैं या कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर ख्याल आता है कि चलें कल से तो हमने काम स्टार्ट ही कर ही देना है। 1 या 2 दिन अगर कज़न्स यहाँ पर हैं तो उनको टाइम दे के कल या परसों से तो हमने काम स्टार्ट कर ही देना है। नेक्स्ट टाइम आता है तो पता चलता है कि आज हमने फ़लाँ जगह पर बस काम जाना है, बड़ा ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम लगता ही कोई नहीं है, और ये डिसाइड करते हैं कल से तो हमने काम स्टार्ट कर ही देना है, और यूं करते करते बेटे वो कल नहीं आ रही होती। आपकी वो कल आपकी डिसीजन से आनी है। ये काम नाउ और नेवर वाली बात है। आप अपनी विल पावर पर कंट्रोल करके अभी काम स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा, अदरवाइज कल पे टालते रहेंगे तो वो कल आ नहीं पाती। ये हम अपनी लाइफ में बड़ी दफ़ा इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि अपने अंदर इंटरनल इनर्शिया को ब्रेक करके हमें किसी ना किसी तरह काम स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ इसी तरह कल 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 करते रहेंगे, और ये करते करते बोर्ड के पेपर आ जाएंगे या व्हाटएवर टर्म के पेपर आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बुक्स खोल के देखी, हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये पढ़ा है सब कुछ, पहले नहीं कर सके अब क्या कर लेंगे, फिर एकदम इस किस्म का डिसीजन आ जाता है। तो यहाँ तक नौबत आनी ना पाए।
तो बस कोशिश करें अपनी इस इनर्शिया को ब्रेक करने की। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।